सो गाइस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एक बार फिर वैकेंसीज को आउट कर दिया है। देयर आर 24 वैकेंसीज। ये वैकेंसीज पिछली साल भी आई थी और 10 सितंबर को इसका एग्जाम भी हुआ था। ठीक है, तो 24 वैकेंसीज इस बार है। 29 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आपको इस एग्जाम के बारे में सब कुछ जानने को मिले, चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, या फिर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हो। यू कैन चेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द ह्यूमन पेरेटस चैनल। ठीक है, उसी श्रेणी में आज हम बात करेंगे कट ऑफ की। ठीक है, कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और सिंपल शब्दों में बोले, हमें कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए ताकि हम एक सेफ साइड में आ जाएं, और हमें पता हो कि हाँ भाई, इतनी पढ़ाई तो करनी है और इतना स्कोर तो लाना ही है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एनालिसिस आप करेंगे। बाय द वे, ये आपके सामने डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको आप वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप ह्यूमन पेरेटस की वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमने इसके लिए फुल फ्लेज तैयारी के लिए फुल कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे बुक्स हैं, कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है पढ़ने के लिए, या कोई भी चीज है, उसको आप जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को। और गाइस, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो 10 सितंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ, हमारे पास उसका कट ऑफ नहीं है, कितना कट ऑफ इस एग्जाम में गया है। ठीक है, सेकेंडली, व्हाट विल डू, हम 2019 के पेपर में जो आरआरबी ने वेरियस जोनल रेलवेज के लिए कट ऑफ आउट किया था, उससे एक हल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं हम। वैसे तो गाइस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड टू टेल यू कि इतने आपको मार्क्स लाने ही हैं और इतना तो होगा ही, जो कि आप लोग भी बहुत समझदार हैं, इस बात को समझते होंगे, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, बट फिर भी जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप पिछले नोटिफिकेशन को उठाइए, उसके एग्जाम को उठाइए, उसके कट ऑफ को देखिए, और चूंकि सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, तो एक एस्टिमेशन लगा लीजिए। ठीक है, हमारे लिए ना बड़ा अच्छा सा होता है कि हाँ भाई, माइंड में ये है कि इतना मार्क्स तो लाना ही है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के लेट अस नाउ डिस्कस दीज थिंग्स। और हम क्या करेंगे, जो 2019 का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2019 में हम बात करें, तो पहले तो एग्जाम पैटर्न गाइस, आई होप आप सब लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं। सबसे पहले आप इसी इंफॉर्मेशन को पता करिए, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं, -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 2023 और 25 19 सब में यही था, और इसी में हम बात करेंगे। ठीक है, अब रेलवे कैसे हायर करता है, इसको थोड़ा सा समझना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप आरआरबी ने आपको हायर किया और आप रेलवे अपने हिसाब से अलग अलग जोन्स में आपको भेजेगा। ठीक है, बाय द वे, 16 या 17 जोन जो है रेलवेज के, तो रेलवेज क्या करता है, सबसे पहले ये जो 16 और 17 जोन्स हैं, ये अपनी इंडिविजुअल वैकेंसीज निकालते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वैकेंसीज का मतलब क्या है कि अगर अहमदाबाद का कोई रेलवे जोन है, ठीक है, या आपका कलकत्ता का कोई रेलवे जोन है, तो सबकी अपनी एक स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसी होगी। इन सबका जो समेशन है वो आपका है 24। ठीक है, वो आपका है 24, और इन सभी वैकेंसीज के लिए आरआरबी एक एग्जाम कराती है, और उसके बाद इन जोनल रेलवेज को रिकमेंड करती है कैंडिडेट्स। ठीक है, एज पर दी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपने जोन के हिसाब से फॉर्म भरेंगे, उन्हें कौन से जोन में जाना है वो उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से वो फॉर्म फिलिंग होगी और उस हिसाब से कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी बात को समझने के लिए हम कैसे जा सकते हैं, हम इसके ना नोटिफिकेशन पे जाके देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैं गया, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं मेरे सामने कि अगर बात करें अलग अलग वैकेंसीज की, तो यहां पे लिखा है आरआरबी वाइज, रेलवे वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे जैसे अहमदाबाद में 6 पोस्ट हैं स्टाफ एंड वेलफेयर की। अजमेर में तो पोस्ट ही नहीं, अच्छा अच्छा, सॉरी, अहमदाबाद में 2 पोस्ट हैं स्टाफ एंड वेलफेयर की। अगर आप अजमेर में देखेंगे तो अजमेर में भी आपकी 2 पोस्ट हैं, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर आप बेंगलुरु में देखेंगे तो एक ही पोस्ट है। तो ऐसे कर करके ना रेलवे की वैकेंसीज जोनल वाइज होती हैं। ठीक है, इसीलिए आपने जो जोन भरा है उसको आपको ध्यान में रख के उसके कट ऑफ के हिसाब से देखना पड़ता है, और हर एक जोन का बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन जो उनके पास आए कि भाई मैं अहमदाबाद में, मेरे पास 10 एप्लीकेशन आया, उसमें क्या कट ऑफ है वो अलग आएगा, बेंगलोर में अलग आएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो है कट ऑफ काफी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं। और ये आपके सामने 2019 के अलग अलग जोनल्स के आपके पास वो हैं,
अलग अलग रीजन के आपके पास कट ऑफ है। सिकंदराबाद का जैसे इतना है, रांची का इतना है, मुंबई का इतना है, इलाहाबाद का इतना है, श्रीनगर का इतना है, भुवनेश्वर का इतना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें। अब यहाँ पे भी कहानी ये है कि हम क्या इसमें डिसाइड करें क्या नहीं करें। तो हम जैसे मिनिमा अगर यहाँ पे उठाएं तो मिनिमा तो 46 है। ठीक है, मिनिमा आपका 46 है। मैक्सिमा उठाए तो भुवनेश्वर में 69 दिखा रहा है मुझे। तो कितना मार्क्स में टारगेट करूं? क्या मैं अगर रेशनलाइज भी किया जाए इसको तो 55 से 65 क्या उचित मार्क्स रहेगा? द आंसर इज यस एज वेल एज नो। ठीक है, इससे ज्यादा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगेन टू बी ऑन द सेफर साइड और टू बी ऑन द एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, हम इस बात को कह सकते हैं कि एटलीस्ट आपको 70 प्लस तो टारगेट करना ही होगा, एंड दे आर इजीली गेटेबल। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, बहुत सारे सवालों से गो थ्रू करेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो इतने मार्क्स तो आप लेके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एस्टिमेशन है। पिछली बार भी हमने सेम ही एस्टिमेशन कहा था, कोई नया हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नया बात है भी नहीं। ठीक है, इतना आपको मार्क्स लेके लाना होगा इफ यू वांट टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो ये है कट ऑफ की कहानी। इसको हम यहीं पे समराइज करते हैं, आपके सामने हमने मार्क्स बता दिए हैं। ठीक है, अब अगर आपको तैयारी करनी है तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल भी करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में फ्यूल ला सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको इसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिखा देता हूं। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जब आप हमारे साथ एनरोल करते हैं इस तरीके से डब्बे होते हैं आपके पास पढ़ने के लिए। अगर हम लेबर लॉज में जाएं तो लेबर लॉज में भी जब हम जाते हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। हर एक टॉपिक में तीन चीजें होती हैं। जैसे कि अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं आईडी एक्ट में गया तो आईडी एक्ट में तीन चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। क्लास होगी, किताबें होंगी, एंड दी क्विजेस होंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, सारी आपके पास सहूलियत है। अपने हिसाब से अपना प्लान बनाइए और इस एग्जाम में डेफिनेटली अपना सिलेक्शन को इंश्योर करिए। कोई और बात के लिए नीचे दिए नंबर पे कॉल करिए। ऑल द बेस्ट।